ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 के हमारे पास हैं जी 6 पार्ट्स हैं, तो ये अब हम इनको कंप्लीट करते हैं। जबकि उसने कहा कि इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा एंड w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटा हो, तो हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है कि z प्लस w होल का बार इज इक्वल टू z का बार और प्लस w का बार। वैसे भी अगर हम देखें कि z प्लस w होल का बार है, जब मैं इसको ओपन करूंगा तो z का बार और प्लस w का बार ही वो शो करेगा। अब हमें इसको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने इक्वल करना है राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हमें कहती है कि z को प्लस करें w में, क्योंकि पहले हमने प्लस करना है, ये याद रखें। अब देखें यहाँ पे z प्लस w है, z प्लस w का बार है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके देन हमें उसका बार लेना है। क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर हमें कहता है कि अगर एक ही कम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर बार है तो फौरन आप उसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इस कंडीशन में है इसका बार होल का बार है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं भी है तो सबसे पहले आप इन दोनों को प्लस करके देन उसका बार ओपन करेंगे। ये रूल होता है मेरे पास एक बार को ओपन करने का। यानी बार को हम तब ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट जब मेरे पास सिंपल एक ही कॉन्जुगेट हो। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास यहाँ पर z प्लस z होल का बार इज इक्वल टू z किसके इक्वल है जी 2 प्लस 3 अयोटा के, प्लस लिखा w किसके इक्वल है 5 माइनस 4 अयोटा और होल का बार। अब ये ना समझिएगा कि ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड है, यहाँ पे प्लस है तो बार इसको माइनस कर देगा। बल्कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने के लिए ये जरूरी होगा कि उसके पास सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो। यहाँ पे तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये है और एक ये है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड करेंगे। कैसे? रियल को रियल में ही ऐड किया जाता है। 2 प्लस 5 इज 7 और प्लस 3 अयोटा माइनस का 4 अयोटा इज इक्वल टू माइनस का अयोटा, बिकॉज 4 ग्रेटर है ना कि 3, तो 4 के साथ माइनस है तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो ये मेरे पास आंसर है z प्लस w। z प्लस w का अब इसका क्या लेना है, बार लेना है। तो बार क्या करेगा, इसको प्लस कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि z प्लस w होल का बार जो है वो 7 प्लस अयोटा में आंसर उसने दिए हैं। ठीक है, ये मैंने इन दोनों को प्लस किया, यहाँ पे इसने आंसर दिया। आंसर के बाद उसका कॉन्जुगेट जब मैंने लिया तो उसका z प्लस अयोटा आंसर दिया। मेरे पास है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें कहती है कि z का पहले बार लो, फिर w का बार लो, देन दोनों को ऐड करो तो उसका आंसर 7 प्लस अयोटा ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए होल का बार नहीं है, दोनों का सेपरेट बार है। तो z बार प्लस w बार इज इक्वल टू z किसके इक्वल है 2 प्लस 3 अयोटा, इसका बार आ जाएगा, प्लस w किसके इक्वल है 5 माइनस 4 अयोटा। ये देखें यहाँ पे दोनों को पहले ऐड नहीं करना, हमें कॉन्जुगेट कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो। देखिए एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन उसके ऊपर कॉन्जुगेट हम इसको ओपन इजीली कर सकते हैं। तो प्लस क्या करेगा, ये माइनस कर देगा कॉन्जुगेट, माइनस कॉन्जुगेट क्या करेगा, प्लस कर लेगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो 2 प्लस 5 इज 7 और प्लस 4 अयोटा माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 7 अयोटा आ जाएगा। तो ये देखें 7 प्लस अयोटा और 7 प्लस अयोटा आंसर आ चुके। तो हम कह सकते हैं कि जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये दोनों आपके प्रूफ हो चुके हैं। अब मेरे पास पार्ट नंबर 2 है, z माइनस z बार है, यानी अब दोनों को हमने माइनस करना है। जब इसको ओपन करूंगा तो z का बार माइनस w का बार। अब जैसे ही हमने इन दोनों को प्लस किया है सिंपल, वैसे ही हमने इन दोनों को माइनस करेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, दोनों को माइनस करना है, देन उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो जो आंसर आएगा वो z बार माइनस w बार के ही इक्वल आना चाहिए। पार्ट नंबर 3 हम इसका कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। पार्ट नंबर 3 में उसने कहा कि अगर z और w आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो देन उसका बार हो तो वो z बार और w बार के आंसर के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जबकि हम कहते हैं लेफ्ट साइड के z w को मल्टीप्लाई करके देन उसका आपने बार लेना है। तो z किसके इक्वल है जी 2 प्लस 3 अयोटा के इक्वल है, मल्टीप्लाई हो रहा है w से, w इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटा और उसका बार है। अब देखें बार, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का इकट्ठा हम बार ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, 2 मल्टीप्लाई माइनस 4 तो माइनस का 8 अयोटा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15 अयोटा, प्लस माइनस 3 4 12 और अयोटा जब अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर
बार सेम एज इट इज 10। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सोल्व कर लेंगे। माइनस का 8 अयोटा प्लस का 15 अयोटा और माइनस का 12 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये आंसर देगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होने हैं तो 15 में से 8 निकालेंगे तो मेरे पास आंसर देगा प्लस का 7 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 इज 12। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने इसको ये बार लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, 10 प्लस 12 इज 22 प्लस 7 अयोटा और इसका बार आ जाएगा। बार क्या काम करेगा, प्लस को वो माइनस कर देगा। तो ये मेरे पास कौन सी साइड सॉल्व हो चुकी है, लेफ्ट हैंड साइड। अब मेरे पास है राइट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड में कहा कि राइट हैंड साइड जी ये है कि z का बार लो देन w का बार लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तब भी आंसर मेरे पास 22 माइनस 7 अयोटा ही आना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, z बार w बार, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 अयोटा और w बार इज इक्वल टू 5 माइनस 4 अयोटा। और इसका भी बार सेपरेट है, इसका भी बार सेपरेट है। अब सेपरेट सेपरेट एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कंजुगेट है तो हम इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। 2 माइनस 3 अयोटा तो यहाँ पे 5 प्लस 4 अयोटा, यानी कंजुगेट मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 4 इज प्लस का 8 अयोटा माइनस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 अयोटा और मेरे पास माइनस प्लस माइनस आएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 इज 12 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो अयोटा का स्क्वायर आएगा तो 10 और प्लस 8 माइनस का 15 अयोटा माइनस का 7 अयोटा और माइनस 12 और अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 तो 10 माइनस 7 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 मल्टीप्लाई 1 इज 12 तो 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22 माइनस 7 अयोटा। जब हमने देखा कि लेफ्ट का आंसर भी 22 माइनस 7 अयोटा है और राइट का भी आंसर 22 माइनस 7 अयोटा है तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की है। अब मेरे पास पार्ट नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट, जबकि उसने कहा कि अगर मैं z ओवर w करूं और उसका बार लगाऊं तो तब वो z का भी बार आना चाहिए और w का भी बार आना चाहिए। तो बिल्कुल इजी पार्ट मेरे पास है कि यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर शो होंगे और उसका कॉन्जुगेट है तो हम कॉन्जुगेट कभी भी नहीं ले सकते जब तक मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, जबकि यहाँ पे z और w बोथ आर कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में उसने कहा कि z ओवर w बार करने होल का, तो सबसे पहले क्या करने, z और w को आपस में डिवाइड कर लें। z इज 2 प्लस 3 अयोटा और w इज 5 माइनस 4 अयोटा। हमने क्या सीखा हुआ है, अब देखिए यहाँ पे कॉन्जुगेट आप बाद में लगाइएगा जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमने यही सीखा हुआ है कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में हो तो हम उसका क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो 2 प्लस 3 अयोटा और 5 माइनस 4 अयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5 प्लस 4 अयोटा और 5 प्लस 4 अयोटा। अब न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, 2 मल्टीप्लाई 4 इज प्लस का 8 अयोटा प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 अयोटा प्लस 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 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा तो अयोटा का स्क्वायर। अब फर्स्ट 2 सेम है, लास्ट 2 भी सेम है तो हम कह सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b 4 अयोटा है और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। नाउ सिंपलीफाई नेक्स्ट 10, अब प्लस 15 में हम प्लस ऐड कर लेते हैं, बाद में हम उसको जो अयोटा स्क्वायर है हम बाद में वहाँ पे यहाँ पे पुट कर लेंगे -1 तो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 अयोटा प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 5 का स्क्वायर इज 25 माइनस 4 का स्क्वायर मेरे पास 16 और अयोटा का स्क्वायर सेम एज इट इज आ जाएगा। नाउ 10 प्लस 23 अयोटा प्लस माइनस 12 मल्टीप्लाई 1 इज 12 ओवर 25 माइनस 16 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 यहाँ पे मेंशन होगा। अब नेक्स्ट हम इसको प्रूव कर लेते हैं। 10 माइनस 12 हम करेंगे, 10 माइनस 12 आंसर उसने दिया जी माइनस का 2 और प्लस का 23 अयोटा ओवर यहाँ पे मेरे पास है 25, ये 25 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा मेरे पास आंसर 16 आएगा। अब हम इसको नेक्स्ट कर लेंगे प्लस डिवाइड में 23 अयोटा। अब जब इसको हम प्लस करेंगे 41 तो हमने क्या सीखा हुआ कि जब इसके बाद हम -2 को 41 पे डिवाइड कर लेंगे, 23 को भी 41 पे डिवाइड कर लेंगे, 41 दैट इज, तो ये मेरे पास किसका आंसर है स्टूडेंट्स,
लेफ्ट हैंड साइड का, सॉरी बल्कि लेफ्ट हैंड साइड का भी नहीं है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जी ओवर डब्ल्यू का आंसर है। तो जी ओवर डब्ल्यू का आंसर, अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसी का यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट क्या करता है स्टूडेंट, अयोटा के साथ जो साइन होता है उसको वो चेंज कर देते हैं। तो ये मेरे पास आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का, जो हमने यहाँ पे सोल्व करना है राइट हैंड साइड को, जबकि राइट हैंड साइड मेरे पास है जी जी बार ओवर जी और जी बार ओवर डब्ल्यू बार, इसको हमने सोल्व करने हैं। तो जी मेरे पास है जी 2 + 3 अयोटा उसका बार ओवर डब्ल्यू में पास है 5 - 4 अयोटा उसका बार। अब दोनों का बार सेपरेट सेपरेट है, तो हम इजीली इसको ओपन कर सकते हैं। क्या करेगा, बार प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ पर बार माइनस को वो प्लस कर देगा। अब ये देखें मेरे पास 2 कंडीशंस आई हैं जी बार और डब्ल्यू बार की डिवाइड की सूरत में। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या सीखा हुआ है कि जब भी हमें लगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में है तो हम उसको स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको डिवाइड को खत्म करके हम उसको डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। तो इस डिवाइड को कैसे खत्म करेंगे, हम इसी नंबर को हम इसका कॉन्जुगेट लेकर 5 + 4 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा 5 - 4 अयोटा, इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये मेथड होगा आपका इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ से हटाने का। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई जब होगा तो 2 × 5 = 10, 2 × -4 तो माइनस का 8 अयोटा, माइनस 3 × 5 = 15 अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 4 = 12 अयोटा, मल्टीप्लाई अयोटा तो अयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट 2 नंबर सेम है, लास्ट 2 नंबर भी सेम है, और एक नंबर प्लस का और एक माइनस का, तो हम इससे कहते हैं जी कि मेरे पास ये a का स्क्वायर है और माइनस b4 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सिंपलीफाई 10 - 8 अयोटा माइनस 15 अयोटा, तो माइनस का 23 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 5 का स्क्वायर 25, -4 का स्क्वायर है 16 और अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सिंपलीफाई 10 - 23 अयोटा प्लस माइनस -12 मल्टीप्लाई -12, अब यहाँ पे 25 - 16 अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। नाउ 10 - 23 अयोटा, यहाँ पे हम इसको प्लस भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको प्लस कर लेते हैं। 10 - 12 इज इक्वल टू -2 -23 अयोटा ओवर माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 16, तो 16 और प्लस 25 तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। लास्ट में हम इसको कर लेंगे सेपरेट, -2 को भी 41 पर डिवाइड कर लेंगे और 23 को भी 41 पर डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा। और ये राइट हैंड साइड हमने कंप्लीट की। जब हमने चेक किया तो लेफ्ट का आंसर मेरे पास है -2/41 -23/41, तो -2/41 और -23 और 41। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसके फर्स्ट 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं कि लेफ्ट और राइट का आंसर मेरे पास इक्वल ही है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 6 का 5 पार्ट। इंपॉर्टेंट है ये दोनों पार्ट्स 5 भी और 6 भी। इसको दोबारा राइट कर लेते हैं। 6 का मेरे पास है 5 पार्ट। उसने कहा कि 1/2 इंटू जी प्लस जी बार इज रियल पार्ट ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट, कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो जो जी का रियल पार्ट है वही मेरे पास आंसर आना चाहिए। जबकि 5 पार्ट में जो 6 में जो फर्स्ट में गिवन था जी इक्वल है मेरे पास जी 2 + 3 अयोटा, ये गिवन है, ये जी के इक्वल है, ये गिवन देगा। और ये पार्ट नंबर 5 दे सकता है या 6 दे सकता है। वो कहते हैं जब इसको सोल्व करें कंप्लीट को, जी में ऐड कर ले जी बार, देन 2 पर डिवाइड करें, तो जो लास्ट पे आंसर आएगा वो जी का रियल पार्ट हो। अब देखिए जी का रियल पार्ट क्या है, 2 है या 3 है, तो 2 यहाँ पे रियल पार्ट, इसका मतलब है हमने आंसर प्रूव क्या करना होगा 2 ही करना होगा। तो ये मेरे पास है गिवन डाटा है 1/2 इंटू जी प्लस जी बार। ठीक है स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे जी प्लस जी बार, गिवन डाटा जी इज इक्वल टू 2 + 3 अयोटा। जी का हमने बार लेना है, यानी 2 + 3 अयोटा का हमने बार लेना है। तो 2 + 3 अयोटा प्लस बार क्या काम करेगा, अयोटा के साथ जो साइन है उसको वो माइनस में चेंज करेगा,
प्लस का 3 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा आपस में कट आउट होंगे, 2 + 2 = 4। तो अब मैंने सिर्फ किसको सोल्व किया, ब्रैकेट को सोल्व किया, तो z + z बार का आंसर मेरे पास क्या आया है, 4 आया है। तो अब मैं जब इसको 2 पर डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो 1/2 सेम एज इट इज, z + z बार का आंसर क्या है स्टूडेंट, 4 आया। जब इसको मैं कट करूंगा तो 2, तो विच इज, यानी 2 जो है विच इज रियल पार्ट ऑफ z। तो ये मेरे पास जो 2 आंसर आया है, ये देखिए z का रियल पार्ट क्या है, 2 ही है। तो ये देखिए आंसर भी आपके पास 2 आ चुका है। तो इस तरह हमने 5 पार्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, जो इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। अब मेरे पास 6 है, 1/2 आयोटा इंटू z - z बार, z - z बार इज imaginary पार्ट ऑफ z। कि जब हम z को, यानी z = गिवन है 2 + 3 आयोटा, जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा तो जो z का इमेजिनरी नंबर है वो क्या है, 3 है। तो ये हमारे पास प्रूफ में आना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 आयोटा इंटू z - z बार। हम सबसे पहले किसको सॉल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्रैकेट ने कहा कि z - z बार कीजिए, तो z जबकि गिवन है 2 + 3 आयोटा के, माइनस z बार किस, z है 2 + 3 आयोटा ब्रैकेट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा, यानी z - z बार। तो सबसे पहले आपने z बार को ओपन करना है, देन माइनस को अंदर आपने मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई 2 + 3 आयोटा। माइनस को पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, जबकि ब्रैकेट के ऊपर बार है। तो बार क्या काम करेगा, प्लस को वो माइनस करेगा। देन अब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि माइनस को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन उसका बार लेते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार है, हमने बार को हटाना होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा 3 आयोटा, अब +2 से -2, +2 से -2 कट आउट, 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा 6 आयोटा। अब हमने क्या किया था, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया था। जैसे ही मैं इसको 1/2 आयोटा पर डिवाइड करूंगा, 1 - z बार = 6 आयोटा, ये इसकी जगह पे लिखा 2 आयोटा सेम एज इट इज, आयोटा से आयोटा कट हो गया, 2 से ये 6 कट हो गया, तो क्या आंसर आया है, 3। और हमने प्रूव क्या करना था कि जो z है, ये देखिए z = 3 है। तो ये देखिए आंसर मेरे पास 3 आ चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो 3 है विच इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 6 को स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिया, जिसके मेरे पास 6 पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स।